हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और ये क्वेरी जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में होती है और मेरे मन में भी थी, तो उस पर मैं थोड़ा सा लाइट देना चाहूँगी और इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी मैं लाना चाहूँगी। ओके, तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैं बात कर रही हूँ अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक, बहुत लोगों के मन में ऐसा क्वेरी होता है कि क्या हम अर्थमेटिक के बिना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और ये जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके मन में तो उतना नहीं होगा, बट जो बिगनर हैं उनके मन में ये क्वेरी बार बार आ रही होगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अर्थमेटिक में हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को, कि अर्थमेटिक को सीखने में टाइम लगता है, उसे मार्क्स गेन करने में टाइम लगता है। इसलिए हम कई बार उसे अवॉइड करने का सोचने लगते हैं कि क्या बिना अर्थमेटिक के हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये इसका आंसर कम्प्लीटली नो में नहीं है कि नहीं, बिना अर्थमेटिक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। कुछ बहुत ही रेयर केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में ऐसा है कि आप बिना अर्थमेटिक के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। वो उस मोमेंट पे होगा, वो उसी टाइम हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम का पेपर कुछ ऐसा सेट है जहाँ अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन कम है और आपका सेक्शनल क्वांट सा क्लियर हो जा रहा है और आपका कोई और टॉपिक से आप बहुत सारा मार्क्स गेन कर पा रहे हो। जैसे मान लो जीए से आपने बहुत अच्छा गेन कर लिया, या आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आप उधर से स्कोर को मेकअप कर पा रहे हो। उसी केस में होता है कि आप चलो अर्थमेटिक को आपने इग्नोर कर दिया तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन वो कुछ केसेस में होता है। तो हम इस तरह से तो लेकर नहीं चल सकते कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हमारे साथ भी इतना अच्छा चांस होगा। तो जो एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ संजोग बनेगा उनके साथ भी। तो वो एक अलग चीज़ है अगर ऐसा आपके साथ हो जा रहा है तो। बट एज एन एस्पिरेंट हमें क्या करना चाहिए? एज एन एस्पिरेंट आपको अर्थमेटिक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अगर आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। ये कुछ ना कुछ किसी न किसी पॉइंट पे सबके मन में आता है कि चलो नहीं हो रहा जो चीज़, उसे हम छोड़ देते हैं। बट छोड़ देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ओके, किन्हीं को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा, बहुत दिक्कत आ रही होगी अर्थमेटिक में, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। जो अगर आप स्टेप वाइज चीज़ों को करो तो उसका भी सॉल्यूशन निकल सकता है। बट लेकिन आप दिमाग में बैठा लोगे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे इसे अवॉइड करना है, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी डालते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम है आपका, वो अगर आप चाहो बिना अर्थमेटिक के क्लियर करना तो ये 100% पॉसिबल है, और ये मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल है, क्योंकि अर्थमेटिक के ज़्यादातर 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं प्री के एग्ज़ाम्स में, जिसको अवॉइड कर दिया भी जाए तो भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बात अगर मैं IBPS और SBI की करूँ तो अगर आप इंग्लिश से अच्छा मार्क्स गेन कर लेते हो, रीजनिंग से अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो, तो उस केस में पॉसिबल है। बट कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ आपको जो इजी लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन है वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अगर बात करूँ मैं RRB क्लर्क की, RRB PO की, तो उसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, और उसको बीट करने के लिए आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही अर्थमेटिक के। तो अगर आप वो पूरा का पूरा छोड़ देते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तब बहुत कम चांसेस हैं कि RRB क्लर्क लेवल हो जाए। RBI स्टैंड की बात करूँ मैं, उसमें क्लियर करना मुश्किल हो सकता है। बट और जैसे PO की एग्ज़ाम है, IBPS PO हो गया, SBI PO, अगर आप अर्थमेटिक छोड़ भी देते हो और बाकी क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो वो प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ मैं मेंस की, तो मेंस में अगर आप ध्यान दो तो उसमें क्वांट्स कर कुछ मेंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं लिखा रहता, उसमें लिखा रहता है DI करके लिखा रहता है, यानी उसमें मेन फोकस DI रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन करके। तो उसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ना, मैक्सिमम DI जो होते हैं वो अर्थमेटिक पे बेस्ड होते हैं। फाइन, तो अर्थमेटिक बेस्ड DI हैं तो वो आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आप अर्थमेटिक पढ़ोगे। फिर उसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। उसमें जो क्वांटिटी कंपेयर करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी अर्थमेटिक पे बेस्ड होते हैं, तो वो वहाँ पे आपको नंबर सीरीज वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है, और कई बार वो भी काफ़ी टफ आते हैं। और अर्थमेटिक से आपको कुछ डीएबल क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर आप अर्थमेटिक नहीं करोगे, कुछ अर्थमेटिक के ईजी क्वेश्चन से आ गए, तो कई बार आपके लिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक बेस्ड ही क्वेश्चन रह जाते हैं, और कुछ बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है। और अगर उसमें भी आप पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर क्वांट्स का कोई सेक्शनल तक नहीं निकलेगा।
तो फिर बाकी चीज़ों का स्ट्रांग होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहने के लिए अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि अर्थमेटिक में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से एक आध दो चैप्टर जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन सबका सब छोड़ देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये चीज़ को दिमाग से कम्प्लीटली निकाल दीजिए, वो आपको करना ही पड़ेगा। और कुछ चैप्टर्स अगर आप जैसे प्रोबेबिलिटी, मैंने कोशिश की बट नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे भी बार बार उसके इतने वैरायटी है क्वेश्चंस की, मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बेसिक क्वेश्चन मैंने सीखे, बट डीप वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो चलो एक दो चैप्टर आप छोड़ देते हो तो काम चल सकता है, बट सारा का सारा आप नहीं छोड़ सकते हो, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप कन्फ्यूज़न थी आपके दिमाग में तो ये चीज़ निकाल दीजिए। आपको अर्थमेटिक में ध्यान लगा के पढ़ना ही पड़ेगा। और बात रही अर्थमेटिक आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी क्वांट्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी, बहुत बिलो एवरेज मैं थी क्वांट्स में। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया मैंने। और अर्थमेटिक में भी अगर आप मन से ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और किस वे में इम्प्रूवमेंट करना है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।